कहानी में एक ऐसी मॉम को दिखाया गया है जिसके डाइवोर्स होने के बाद वो ऐसा सोचने लगे थे उसके लाइफ का जो मजा है वो चले गए हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक डेटिंग ऐप पर जाते हैं और वहां से उसके साथ क्या होता है वही जानेंगे आज इस कहानी में। कहानी के शुरू में हमें डेंजी नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो किसी के साथ फोन पे बात कर रहे थे, जहाँ पे वो फोन पे उसको सर करके बुलाती है और बोलते है कि मैं आपकी दासी हूँ, आप जो कहोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। और उसी वक्त डेंजी का बेटा वहाँ पे चले जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं डेंजी काम कर रहा होता है। उसी वक्त उसका पति रॉबी का फोन आता है, जहाँ पे उसका पति फोन पे बोलते हैं कि उसके काम की वजह से उसको कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। और डेंजी बिना कुछ सोचे वहाँ पे बोल देते हैं कोई बात नहीं, आप टाइम लेके आ जाओ। और उसी रात में डेंजी के मोबाइल पे और एक लड़के का फोन आता है जो उसके पति के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन जैसे ही डेंजी उसका नाम पूछती है तब वो फोन कर देती है। और उसके बाद डेंजी फिर से उस नंबर पे कॉल बैक करते हैं, तब एक बारटेंडर उस कॉल को रिसीव करते हैं, जहाँ पे वो डेंजी को बोलते हैं कि नाताशा ने उस नंबर पे कॉल किए थे। और उस टाइम पे नाताशा उसी के पास बैठे हुए थे जो बारटेंडर को कहते हैं उस फोन को डिस्कनेक्ट करने के लिए। और वहाँ पे कॉल कट करने के बाद डेंजी थोड़ा टेंशन में आ जाती है, जिसके बाद वो अपने पति को फोन करते हैं, रॉबी को फोन करते हैं, डायरेक्टली नाताशा के बारे में पूछते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं घर आके सब कुछ समझा दूंगा। और घर पे आने के बाद रॉब जितना भी इल्जाम है वो सब डेंजी के ऊपर डाल देते हैं और कहते हैं कि वो अगर शारीरिक रूप से थोड़ी भी अगर खुशी देता तो वो किसी दूसरे लड़के के साथ नहीं जाते। और डेंजी भी वहाँ पे सेम समझती है और रॉबी को वहाँ पे माफ कर देती है। और उसके नेक्स्ट डे जब डेंजी अपने दोस्त के साथ मिलने के लिए जाते हैं तब उसको बोलते हैं कि लास्ट कुछ दिनों से उसके कमर में बहुत ही दर्द हो रहा है। तब उसके दोस्त डॉक्टर ब्रैंड के बारे में बताते हैं और उसके अगले दिन ही डेंजी डॉक्टर ब्रैंड के क्लिनिक में जाते हैं, जहाँ पे वो डेंजी को एक बेड पे लेटाकर उसका चेकअप करते हैं। जहाँ पे चेकअप करने के बाद डेंजी को कहता है कि तुम्हारे मांसपेशी में कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद डेंजी से कहते हैं कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई टेंशन है। शुरू में तो वो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा इमोशन हो जाते हैं और वो बोलती है, जहाँ पे डेंजी कहते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करता और वो बाहर किसी दूसरे लड़की के साथ अफेयर कर रहा है। और वो ये भी कहती है कि मैं सब कुछ तभी छोड़ दूं जब मैं अपना ब्रेस्ट ऑपरेशन करके बड़ा कर लूंगी। जिस पर ब्रांड कहता है कि आपका पति आपको इसलिए नहीं चाहते क्योंकि प्यार करना सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं है। और डेंजी को वो बातें बहुत अच्छे लगती है, जहाँ पे वो ब्रांड को बहुत ही करीबी से देखने लगते हैं, जहाँ से डेंजी रेगुलरली ब्रांड के बारे में सोचते रहते हैं। और उसके बाद एक दिन चेकअप के दौरान ब्रांड कहते हैं कि अब तुम पूरी तरह ठीक हो, वो कहकर डेंजी को किस करने लगते हैं, लेकिन डेंजी वहाँ पे रोक देते हैं, जहाँ पे ब्रांड कहते हैं कि इसमें कोई गलत नहीं है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में वहाँ पे शारीरिक संबंध बन जाते हैं, जहाँ से वो दोनों होटल में रेगुलरली मिलने लगते हैं। और उसके बाद एक दिन डेंजी अपने फ्रेंड को उसके और ब्रांड के बारे में बोल देते हैं और वो ये भी कहती है अब मैं रॉबी को छोड़ना चाहती हूँ। और उसी रात में रॉबी डेंजी से कहता है कि वो एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर ढूंढ लिया है, जहाँ पे वो डेंजी का सर्जरी करवाएगा और उसका जो ब्रेस्ट है उसको बड़ा कर देगा। लेकिन डेंजी वहाँ पे मना कर देते हैं और वो ये भी कहते हैं कि वो रॉबी के साथ डाइवोर्स देना चाहते हैं। जो सुनकर रॉबी बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और डेंजी को अपने रूम से निकल देते हैं, जिसकी वजह से डेंजी को पूरी रात बाहर रहना पड़ता है। और उसके अगले दिन डेंजी फिर से उस फ्रेंड के साथ मिलते हैं कि वो डाइवोर्स के बारे में रॉबी को बोल दिया है, जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं कि तुम बच्चों का क्या करोगे। तो वो कहती है कि डाइवोर्स के बाद बच्चों को मैं कस्टडी में ले लूंगी, जहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें बच्चों के साथ बात करना चाहिए। जिसके बाद डेंजी घर पे चले जाते हैं और वो उसके बच्चों के साथ वो डिस्कस करने लगते हैं, जहाँ पे वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे पापा के साथ बहुत ही जल्दी डाइवोर्स लेने वाली हूँ। जो सुनकर उसका जो बेटा है टाइलर वो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और वहां से उठकर चले जाते हैं। लेकिन डेंजी का जो बेटी है वो उसके साइड लेती है और उसको सपोर्ट भी करते हैं। और उसके नेक्स्ट डे उसके दोस्त सारा से मिलते हैं और वो ब्रांड के बारे में बताती है, जहाँ पे सारा बताती है कि ब्रांड किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर कर रहा है जो उसके बच्चे का माँ भी बनने वाली है। और उसके बाद वहां से सीधा डेंजी ब्रांड के पास जाते हैं और उसको सीधा जाके पूछते हैं कि कोई और है क्या, जहाँ पे ब्रांड बोलते हैं कि मैं तुमको बताने वाला था। लेकिन उसी वक्त डेंजी बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और वहां से ब्रांड को भी छोड़ देते हैं। वहां से अगले दिन डेंजी उसके फ्रेंड्स के मुंह से एक डेटिंग ऐप के बारे में सुनते हैं, वहां से घर पे जाकर डेंजी उस ऐप में एक अकाउंट भी बना लेते हैं। और अकाउंट बनाते ही बहुत सारे लड़कों का मैसेज आते हैं, जहाँ पे किसी एक को वो डेट पे बुलाते हैं। लेकिन उस डेटिंग लोकेशन में जाकर डेंजी बहुत देर तक वेट करते रहते हैं, लेकिन वो लड़का वहाँ पे नहीं आते हैं। और इसके बाद वो मायूस होकर घर पे चले जाते हैं और घर आते ही फिर से उस वेबसाइट को ओपन करते हैं, जहाँ पे ड्यूक नाम के एक लड़का का मैसेज आता है, जहाँ पे वो कहता है कोई अगर अकेला फील कर रही हो और अपना शारीरिक संबंध बनाना चाहती हो तो दिए गए नंबर पर जरूर कॉल करें। और डेंजी उस नंबर पे फोन करते हैं और फोन करते दूसरी तरफ से कहता है वो डेंजी को शारीरिक और मानसिक तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा, लेकिन उसके लिए उसके हर एक बातों को माननी होगी और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाने होंगे। लेकिन शुरू में डेंजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन वो वहाँ पे मान जाते हैं। और उसके बाद डेंजी उसके दोस्त हॉली के साथ वो डिस्कस करते हैं और उसके कुछ दिन बाद डेंजी उसके बच्चों को रॉबी के पास भेज देते हैं और वहाँ पे डेंजी ड्यूक को बुला लेते हैं। और तभी ड्यूक फोन पे डेंजी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताने के लिए बोलते हैं, जहाँ पे डेंजी एक खिड़की के पास जाते हैं और उसके सारे कपड़े उतारने के लिए कहते हैं, लेकिन डेंजी वहाँ पे मना कर देते हैं। और डॉनी वहाँ पे कहता है कि हर एक लड़की को अपना मन मुताबिक शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार है और उसके लिए किसी को पूछने का जरूरत नहीं है, जहाँ पे वो इसके बाद सारे कपड़े उतार देते हैं। और उसके अगले दिन डेंजी
पीटर नाम के एक लड़के के साथ डेट पे जाते हैं जिसको ड्यूक ने बुलाए थे। वहाँ पे रॉबी आ जाते हैं जहाँ पे वो उन दोनों को देखकर कहते हैं कि वो डेंजी के साथ नेक्स्ट डे बात करेगा। और उसके अगले दिन डेंजी के साथ रॉबी मिलते हैं और कहते हैं कि तुम अगर ऐसे दूसरे मर्द को घर पे लेके आओगे तो बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जहाँ पर उसके आंसर पर डेंजी कहती है कि मैं किसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा हूँ, इससे एक अच्छी माँ बनने से कोई फर्क नहीं पड़ती। और वहाँ पे डेंजी ये भी कह देते हैं कि मुझे पता है कि मैं क्या सही और क्या गलत कर रही हूँ। और उसके बाद डेंजी घर पे चले आती है और वहाँ से डॉनी को फिर से फोन करती है जहाँ पे वो फोन पे कहती है कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। और वहाँ पे डॉनी कहते हैं कि ठीक है, मैं रात में तस्वीर भेज दूंगा। और वहाँ से डेंजी डॉनी के बातों के मुताबिक पीटर के साथ एक डांस बार में जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही मस्ती करते हैं। और वहाँ से उन दोनों के बीच में भी इंटीमेसी हो जाते हैं। और उसके बाद एक दिन पीटर डेंजी से कहते हैं वो डेंजी के साथ कहीं पर घूमने के लिए जाना चाहते हैं और वो वहाँ पे बच्चों को भी लेके जाना चाहते हैं। लेकिन डेंजी वहाँ पे कहते हैं कि मैं तुमको और भी जानना चाहती हूँ, इसके बाद मैं बच्चों को मिलाऊंगी। और वहाँ से डेंजी घर आते ही देखते हैं कि ड्यूक ने उसको फोटो सेंड किया है और फोटो में डेंजी को ड्यूक बहुत ही पसंद आती है और वो उसके साथ मिलना चाहती है। और वो इस बात को होली को भी बताती है। उसके बाद रॉबी को भी फोन करते हैं और वो कहती है कि मैं काम के सिलसिले में बाहर जाना चाहती हूँ। और वहाँ से वो ड्यूक के घर पे जाते हैं जो देखने में बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन वहाँ पे ड्यूक घर पे नहीं थे। तभी उसके मोबाइल पे ड्यूक का फोन आता है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेके आ रहा हूँ। और ड्यूक वहाँ पे आकर उसको एक ड्रेस देते हैं। और इसके बाद डॉनी घर पे आकर डेंजी को वो ड्रेस देते हैं और वो कहते हैं कि उसके सामने पहनने के लिए। और फिर डेंजी उस ड्रेस को पहन कर दिखाते हैं। और उसके बाद वो दोनों एक डिनर पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके वो कहता है कि रॉबी तुमको कंट्रोल करते हैं और मैं भी तुमको कंट्रोल करता हूँ, लेकिन मैं जब कंट्रोल करता हूँ तब तुमको बहुत ही अच्छा लगता है। और वहाँ से वो दोनों जब घर पे आते हैं तब डेंजी उसको प्यार करने के लिए कोशिश करते हैं। और उसके बाद वो दोनों वहाँ पे घपाघप शुरू कर देते हैं। और वो सब खत्म होने के बाद डेंजी को डॉनी कुछ बिजनेस आइडिया देते हैं। और वहाँ से हम देखते हैं डेंजी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग वुमन बन गई है जिसका विश्वास भी बहुत बढ़ गया है। जहाँ पे डॉनी कहता है कि तुमको जो सीखना था वो सीख लिया। और उसके बाद उसको घर जाने के लिए कहते हैं। और वहाँ से घर आने के बाद डेंजी एक बिजनेस शुरू करते हैं जो बहुत ही अच्छा चलता है। और उसके कुछ दिन बाद एक क्रिसमस पार्टी होते है जहाँ पे उसके बच्चे और रॉबी भी उसके घर पे आते हैं, जहाँ पे रॉबी उसको माफी मांगता है और डेंजी भी उसको माफ कर देते हैं। और उसके कुछ दिन बाद उसकी बेटी अमंडा का बर्थडे होता है जहाँ पे डिलन और रॉबी भी आते हैं। और उसके बाद रॉबी उसके बच्चे को घर पे लेके जाते हैं। और मूवी के एंड में हम देखते हैं जहाँ पे वो किसी दूसरे लड़कों के साथ बात करते हुए देखते हैं। वहाँ पे हमें पता चलता है कि डेंजी हर रोज दूसरे लड़कों के साथ बात करते थे। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाते हैं।